यातना को भोगना पड़ेगा। कल भागवत की कथा, महात्म्य की कथा जो हम सुन रहे थे, उसका सार ये है कि पिता अगर बिगड़ जाए तो चिंता का विषय नहीं। पिता अधार्मिक हो जाए, पिता की वृत्ति बिगड़ जाए तो बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर पुत्र सतपुत्र है तो पिता का उद्धार हो जाएगा। लेकिन पुत्र अगर बिगड़ गया तो, पुत्र अगर दुष्प्रवृत्ति दुष्चरित्र वाला हो गया तो पिता की भी दुर्गति होगी, और जो हमारे पितरगण पितृलोक में पहुंचे हैं उनका भी अधः पतन हो जाता है, और खुद प्रेतादिक योनि में जाकर के नाना प्रकार के दुखों को भोगना पड़ता है। इसलिए संतान में संस्कार और शिक्षा दोनों होनी आवश्यक है। आजकल लोग शिक्षा की अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। कितनी बढ़िया से बढ़िया, कितनी बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिलवाएं, इसका यत्न हर पिता कर रहा है। लेकिन किसी भी पिता को ये ध्यान नहीं रह रहा है कि हम शिक्षा की ओर तो भाग रहे हैं, संस्कार की ओर कौन दौड़ेगा। जबकि शिक्षा तो स्वतः विद्यार्थी परिश्रम करके प्राप्त कर सकता है, या फिर पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। देश में रह के विदेश में जाकर के भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। कि संस्कार जो होता है वो या तो माता पिता से प्राप्त होता है, या तो जब विद्यार्थी गुरुकुल में गुरु के सामीप्य में रहता है तब गुरुदेव भगवान की कृपा से संस्कार मिलते हैं। इसलिए पूर्व काल में माता पिता अपने पुत्र को गुरुकुल में भेजा करते थे। पुत्र तो सोना है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन आवश्यक नहीं कि जो स्वर्ण धरती से निकले तो बिल्कुल शुद्ध है। उस स्वर्ण के साथ कुछ गंदगी भी बाहर आती है, और फिर स्वर्णकार उस स्वर्ण को तपा करके गंदगी को बाहर कर देता है और सोने को अलग कर देता है। वही काम गुरु करता है। जब हमारा जन्म होता है तो जन्म के साथ हमारे पूर्व जन्म के कुछ असंस्कार, असंस्कृति वर्तमान जन्म में भी चली जाती है साथ। और जब हम गुरु के सानिध्य में रहते हैं, गुरु की सन्निधि में रहते हैं, तो गुरु हमें भी तपा करके हमारी गंदगी अर्थात पूर्व जन्म के असंस्कार को, असंस्कृति को निकाल करके अलग कर देता है और शुद्ध सोना, खरा सोना बना देता है। मधुमक्खी को अगर बढ़िया शहद पाना है, बढ़िया शहद तैयार करना है, तो मधुमक्खी को छत्ता छोड़ के दूर जाना है। अगर मधुमक्खी छत्ते का मोह त्याग करके दूर नहीं जाएगी तो बढ़िया शहद नहीं ला सकती है। उसी तरह तुम सोचो कि हम पुत्र को अपने पास रखें, अपनी ममता की छाया में रखें और उसे विद्वान बना दे, संस्कारवान बना दे, ये संभव नहीं है। क्योंकि ममता के तरुतल में तले हुए जो पड़े हुए जो पुत्र हैं उनमें कहीं न कहीं दोष रह ही जाता है। और पुत्र में संस्कार होने चाहिए। संतान कोई भी हो उसमें संस्कार, अगर संस्कार नहीं है तो राम भजत बिटिया भली, राम भजत बिटिया भली, विमुख भलो नहीं पूत, सबरी तो वैकुंठ गई, धुंधकारी भयो भूत।
सबरी सबर जाति में उत्पन्न भई, लेकिन भगवत भजन के माध्यम से भगवान को प्राप्त कर ली। जिस तत्व की प्राप्ति मतंग ऋषि नहीं कर पाए, जिन भगवान श्री रामचंद्र का दर्शन स्वतः मतंग ऋषि नहीं कर पाए, उन भगवान राम के प्रत्यक्ष रूप का दर्शन सबरी करके उनकी शिष्या। इसलिए संस्कार और शिक्षा का होना